Dear students, today once again we should consider 20 more questions related to literary terms which are very crucial and important regarding TGT or PGT preparation. So let us see question number 101. We have already discussed 100 questions. Now let us see 101. Who pleaded for high seriousness in literature? साहित्य में उच्च गांधीर्य की बात की वकालत किसने की? तो हाई सीरियसनेस के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया। मैं आपको बता दूं, क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड एक क्रिटिक भी था और मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस बात को कहा, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा मैथ्यू आर्नोल्ड। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द मॉडर्न मैग्ना कार्टा? आधुनिक मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना चार्टर जो था, एक रिफॉर्म एक्ट था जो क्वीन विक्टोरिया यानी उसी में रोमांटिक एज के युग में और विक्टोरियन एज के ट्रांजिशनल युग में हुआ रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1830, जिसमें वोट का अधिकार समाज के मध्य वर्ग जो थे इंग्लैंड में उनको नहीं प्राप्त था, वोटिंग राइट्स नहीं था, पक्षपात हो रहा था, भेदभाव हो रहा, तो इसको पास किया गया और जिसमें अधिकाधिक लोगों को जोड़ा गया इन ऑर्डर टू मेक हेल्दी डेमोक्रेसी। इस रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1832 इज द करेक्ट आंसर। और हम लोग इसमें रिफॉर्म्स एक्ट्स देखेंगे। कौन सा? रिफॉर्म्स एक्ट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑस्कर विल्डे वाज ए प्रोटोगनिस्ट ऑफ द, तो इसकी चर्चा मैंने कई बार क्लास में भी की कि ऑस्कर विल्डे जो था वो एस्थेटिक मूवमेंट का, अर्थात जो सौंदर्य बोध, सौंदर्य शास्त्र पर, जिसमें साहित्यिक कला, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक की बात कही गई, कला कला के लिए है, यानी कला का जो वकालत करने वाला और जो रोमांटिक पीरियड का बहुत ही प्रसिद्ध मूवमेंट था, इसलिए इसका आंसर होगा एस्थेटिक मूवमेंट, यानी कि पहला। इसके पश्चात पिनोरो वाज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ रोमांसेस, हिस्टोरिकल प्ले, सोशल ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो देखिए, मैंने कई बार इसकी चर्चा की कि जो पिनेरो था वो प्रोटोगनिस्ट किसका था, तो उसको आप लोगों ने पढ़ा था कि वो जो है रोमांसेस, हिस्टोरिकल प्ले, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का कोई मतलब नहीं, सोशल ड्रामा का था। किसका था? सोशल ड्रामा का। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर सोशल ड्रामा होगा। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 106, आर्नोल्ड प्रेजेंट्स स्टैट्यूशन मेथड। आर्नोल्ड ने जो कसौटी पद्धति साहित्य के लिए, वो पोएट्री के अध्ययन के लिए किया था, ना कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ एकेडमिक्स, द स्टडी ऑफ सेलिक लिटरेचर, द स्टडी ऑफ पोएट्री किया था। किसके लिए किया था? स्टडी ऑफ पोएट्री। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द स्टडी ऑफ पोएट्री, यानी बी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 106 देखें। 105, वेयर डिड एस्थेटिज्म ओरिजिनेट? एस्थेटिज्म जो सौंदर्यवाद है वो मूल रूप से फ्रांस में सबसे पहले अस्तित्व में आया, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस। इसके पश्चात
क्वेश्चन नंबर 106 आर्नोल्ड प्रेजेंट्स, अच्छा 107 देखिए, नहीं आर्नोल्ड प्रेजेंट्स हिज टेस्टोस्टेरोन मेथड ये, और इसके पहले आपने देखा कि ये पिनेरो आज प्रोटोगनिस्ट वाला हो गया, सोशल ड्रामा, वेयर डिड द फ्रांस हो गया, आर्नोल्ड प्रेजेंट्स द स्टडी ऑफ पोइट्री हो गया। इसके पश्चात ब्लूम्सबर्ग 107, ब्लूम्सबर्ग राइटर्स वर इनोवेटर्स ऑफ आर्ट एंड रिप्रेजेंटेड सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ, तो जो ब्लूम्स ग्रुप्स राइटर्स था, इसमें राइटर्स भी थे, और जिसमें आप जानते हैं कई बार चर्चा की वर्जीनिया वुल्फ थे और E.M. फॉरेस्ट वगैरह, आर्टिस्ट, क्रिटिक और जो आथर्स थे, उन्होंने एवेंट-गार्डे थ्योरी को विकसित किया, नवीन नई कवितावाद, किसको किया? नई कवितावाद को। तो इस हिसाब से उसमें इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एवेंट-गार्डे। और इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देखते हैं, हु इज़ द रियल ओरिजिनेटर ऑफ ए मोड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग नोन एज डीकॉन्स्ट्रक्शन। तो डीकॉन्स्ट्रक्शन जो विखंडनवाद है, विखंडन, अब इसमें मल्टीपल, यानी एक साहित्य के को समझने के लिए एक जो मल्टीपल टेक्स्ट को समझने के लिए उसको मल्टीपल स्टेज पे विभाजन कर करके, विखंडित कर करके अर्थ को, लेखक के भाव को समझना रीडर के द्वारा, ये थ्योरी डीकॉन्स्ट्रक्शन कहलाती है लिटरेचर में। व्यवहार में, वास्तुकला में जैसे पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके हम भवन निर्माण कर लेते हैं, वैसे इसमें पुराने तथ्यों को, मतलब भाषा के तत्वों का विखंडन करते हुए अर्थ को समझना, ये डीकॉन्स्ट्रक्शन। जैकस डेरिडा, कौन था? जैकस डेरिडा। इसके पश्चात 109, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद T.S. एलियट। तो इसमें हमने आपको बताया था कि T.S. एलियट ऑब्जेक्टिव कोरोलेटी का था, आपको बताना है कि कौन नहीं था। तो ये किससे नहीं था? डी यूफोनी से नहीं था। कैकोफोनी माने जो कर्ण श्रुति में सुनने में मधुर लगे, ये कॉन्सेप्ट है। इम्पर्सनैलिटी, अवैयक्तिकता, डिपर्सनलाइजेशन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी, इनका तो वो प्रणेता था, इसलिए यूफोनी इसका आंसर होगा। क्या होगा? यूफोनी, यानी डी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 102, हु रोट द फॉलोइंग क्रिटिकल utterance? What happens when a new work of art is created in something that happens simultaneously as the works of art which preceded it? तो इसमें 110 में जो क्रिटिकल ऑल्टरेंस है, जिसमें कहा था व्हाट हैपेंस व्हेन न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड। न्यू वर्क ऑफ आर्ट, कला में जो नवीन सृजन है वो हुआ, और साथ ही साथ वो कार्य आगे बढ़ा। तो ये 110 में, विक्टोरियन एज में ऐसा हुआ है। तो 110 का आंसर आप लेंगे कि जो विक्टोरियन एज के बाद शुरू हुआ, विक्टोरियन एज से, लेकिन ये जो साथ ही साथ कह रहा है, इन समथिंग दैट हैपेंस साइमल्टेनियसली एज ऑल द वर्क्स ऑफ आर्ट विच प्रेसिडेड, वो ये बात स्पष्ट लिखी है T.S. एलियट ने। किसने लिखी? T.S. एलियट ने। इसलिए इसका आंसर होगा T.S. एलियट। क्या होगा? T.S. एलियट। इसके पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डीज एंड फोरनर ऑफ द इनलाइटनमेंट। तो आप जानते हैं कि डीज्म का फादर और फॉर इनलाइटनमेंट, ज्ञान और दैवी सिद्धांत का जो
एक कॉन्सेप्ट है उसके जनक थे एडवर्ड हर्बर्ट। कौन थे? एडवर्ड हर्बर्ट। तो इसलिए एडवर्ड हर्बर्ट इसका आंसर होगा और सी। इसके बाद चूंकि आज 20 क्वेश्चंस और देखने हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस पीडीएफ में क्वेश्चंस नहीं बचे, इसलिए अगले हम उसमें डालेंगे 111 तक इसमें हुआ, आगे क्वेश्चंस का फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस पीडीएफ, ये पीडीएफ यहीं से एंड होता है और इन क्वेश्चंस को आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।